औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी उर्दू के समर टास्क का नेक्स्ट पेज करने जा रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है तफ़हीम और हमारे तफ़हीम के टॉपिक का नेम है सेहत और सफाई। ओके जी, अब आपने इसकी रीडिंग करनी है और उसके बाद ही आपने इसके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिल्द से जिस्म को क्या क्या फ़ायदे हैं। ओके, जिल्द से हमारे जिस्म को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसका जवाब है जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जिल्द की कुल कितनी परतें होती हैं और उनके क्या काम हैं। जी, कितनी परतें कहते हैं लेयर्स। ठीक है, जिल्द की 2 परतें होती हैं, एक बैरूनी और एक दूसरी अंदरूनी। ठीक है, बैरूनी जो होती है वो बाहर को कहते हैं और अंदरूनी जो अंदर की साइड पे होती है। ठीक है, बैरूनी परत यानी जिल्द का वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, इसमें रगें नहीं होती, इसकी वजह से जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो सकते। दूसरी परत अंदरूनी होती है, इसमें बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता है और इसकी परत के नीचे पसीने के गुदूर हैं जो जिस्म से गंदगी को निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मसाम किससे कहते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने हमारी जिल्द को छन्नी की तरह बनाया है। इसमें बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इनसे पसीना खारिज होता है जो हमारे जिस्म को साफ करता है। ये मसाम के फ़ायदे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नहाना क्यों ज़रूरी है। ओके, अब नहाना क्यों ज़रूरी होता है। जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम ना सकें और मसाम खुले रहें। अगर आप नहाएंगे नहीं तो क्या होगा, मसाम बंद हो जाएंगे जिससे आपके जिस्म पे बीमारियां फैलने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिल्द को साफ ना रखने का क्या नुकसान है। ठीक है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, तो इसका जवाब है, अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकलता, जिससे जिस्म पर दाने निकलने लगते हैं और खारिश होने लगती है। तबीयत में सुस्ती और काहली पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस्म की सफाई के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, फहरिस्त बनाएं। ठीक है, अब आपने ये खुद से बनानी है कि जिस्म की सफाई के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी आपने एक फहरिस्त यानी कि लिस्ट बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, अब आपने इनको इनका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है दारोमदार। दारोमदार होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, मतलब उसी पर वो डिपेंडेंट हो, यानी उसी पर वो मुनहसर हो। सही सालिम होता है बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक। गर्दिश का मतलब होता है घूमना। खारिज का मतलब होता है निकल जाना। फरहत का मतलब होता है ताजगी का एहसास होना और एतबार का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन आपको, वर्जिश के फ़ायदे लिखें। अब आपने ये लिखना है कि वर्जिश के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके हमारे जिस्म पे क्या अच्छे असरात होते हैं। ठीक है, लास्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जमा के वाहिद लिखने हैं। आपको ये जमा दिए हुए हैं और उनकी आपने अब वाहिद लिखने हैं। होप सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डू योर समर टास्क। अब आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।